आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी कुछ हाल ही में तैयारी स्टार्ट की थी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है एसएससी जेईई 2025 एग्जाम में जाने से पहले जो आप लोगों को एग्जाम क्लियर करवाएगी। या फिर आपने 4 सब्जेक्ट छोड़ दिए फिर भी आपका पेपर निकल गया, नहीं। अगर आप अभी तक समझ नहीं पा रहे कि मैं मॉक टेस्ट क्या दूं, मैंने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, मैंने रिवीजन कर लिया है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक काम करिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के सेशन में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो लोग एसएससी जेईई 2025 एग्जाम देने वाले हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने पिछले 1 साल पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी थी और आप रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी कुछ हाल ही में तैयारी स्टार्ट की थी। तो आप लोगों को एक पॉजिटिव मिल गया यहाँ पर कि टाइम कुछ एक्स्ट्रा मिल गया जिसमें आप रिवीजन या आपने जो पेंडिंग सब्जेक्ट्स है उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। देखिएगा, इस सेशन में बस ये बात करूंगी मैं कि आप लोग टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो बेस्ट तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है एसएससी जेईई 2025 एग्जाम में जाने से पहले जो आप लोगों को एग्जाम क्लियर करवाएगी। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है इस टाइम में, तो अभी हम लोग आज के सेशन में इसी रिगार्डिंग बात करेंगे। अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ, आपको पता होना चाहिए आप जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट है आपके हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स कौन से हैं। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो पोस्ट की थी यूट्यूब पर ही, और आपको यहाँ पर बताया था कि अगर आप में से जिन स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स को अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो सबसे पहले टारगेट बनाओ उन हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने का। होपफुली आप उनको कंप्लीट कर रहे होंगे, साथ साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ साथ में रिवीजन कर रहे होंगे। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स की। अब एसएससी एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो और या फिर आपने 4 सब्जेक्ट छोड़ दिए फिर भी आपका पेपर निकल गया, नहीं। आप ज्यादा सब्जेक्ट छोड़कर नहीं जा सकते। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का वेटेज 9 to 10 मार्क्स के बीच में रहता है। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहां पर मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बीएमसी, ट्रांसपोर्ट, एफएमएचएम, सर्वेइंग, एनवायरनमेंट, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज 11 मार्क्स 10 से ऊपर के मार्क्स का मिला है आपको अलग अलग शिफ्ट में। इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप लोगों के 9 से 10 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो बेसिकली ये सारे हाई वेटेज सब्जेक्ट है। सबसे पहले चेक करो क्या आपके जो आपने अभी जितनी भी तैयारी एसएससी जेईई एग्जाम के लिए की है, क्या आपने इन हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है? क्या बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप पढ़ चुके हो जो 12 से 17 मार्क्स तक का पूछा जाता है एवरेज, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये एनालाइज करना है। अब स्टील डिजाइन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे थोड़े कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अदरवाइज बाकी सारे सब्जेक्ट देखोगे तो ऑन एन एवरेज 9 to 10 क्वेश्चंस आपको बाकी सब सब्जेक्ट से देखने को मिले हैं। तो ठीक है, आप 2 सब्जेक्ट्स को अपनी लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप सबसे पहले एनालाइज करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो पहले तो एक वो सब्जेक्ट उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप एक पूरा सब्जेक्ट छोड़ दोगे तो आप माइंड में ये चीज ध्यान में रखना कि आप 10 नंबर इसके पूरे छोड़कर जा रहे हो और उससे सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो पहली चीज ये करो कि आपने इनमें से जो सब्जेक्ट छोड़ा है कोई एक टेक्निकल सब्जेक्ट उठाओ। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप अपनी ब्रांच का वो हाई वेटेज सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए डेली। अब अच्छा, ये चीज तो हो गई। अब कुछ सब्जेक्ट्स तो होंगे जो आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे। अब आप एक नया सब्जेक्ट रखोगे 1 दिन का जिसको 2 घंटे दोगे या 2.5 आवर्स जिसको आप पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स आपने अब पढ़ लिए हैं सबसे पहले एनालाइज करो। मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है मैंने पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है, तो आप लोग सबसे पहले सर्वेइंग सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने इसके एसएससी जेईई के पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज कर लिए हैं, तो आप इस टेबल में एक टिक लगा लीजिए कि हाँ 5 साल के पीवाईक्यूज हो चुके हैं। अगर आपने 2 बार पीवाईक्यूज कर लिए, मैंने 2 सिंगल टिक लगा लिए। इससे कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा मैं 2 बार कर चुका हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर है कि एसएससी कहां से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, एई जेईई, प्रीवियस एई जेईई के जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसने पहले से तैयारी की होगी आप लोग इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, लेकिन जिसने अभी हाल ही में 4-5 महीना पहले तैयारी स्टार्ट की थी, आप लोगों को क्या करना है, अगर आप कोई ज्यादा क्वेश्चंस अभी नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो एटलीस्ट जैसे सर्वे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो जिसमें सिर्फ सर्वे के क्वेश्चन हो। तो आपने ये इसलिए करना है ताकि आप ये देख पाओ कि आप नए क्वेश्चन के साथ डील कर पा रहे हो, नए क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हो। अब बाई चांस आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जो आपने अपने टॉपिक्स कवर करते टाइम नहीं पढ़ा था, तो उसको देखकर पैनिक नहीं होना है।
आपको क्या करना है, जहां पर भी आपने इस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे वो नए क्वेश्चन का डाटा एज अ वन लाइनर लिखते जाना है, बस इतना काम करना है। और जब आप ये टेस्ट दोगे आपको ये एनालाइज करना है कि अच्छा मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा था, इस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस थे जो मुझसे नहीं बन पाए। अब बात आते हैं सब्जेक्ट के चैप्टर की। आपने क्या करना है, जैसे एक सब्जेक्ट लिखा, मैंने इसके लिख दिया कि 7 चैप्टर्स है, इन 7 चैप्टर्स में भी कुछ चैप्टर आपको टफ लगते होंगे और वहां से क्वेश्चंस भी आते होंगे और आपको इंपॉर्टेंट भी पता है कि है, लेकिन मेरा सवाल गलत हो जाता है, तो आपको सबसे ज्यादा रिवीजन उस चैप्टर की रिक्वायर होगी। तो मैंने क्या किया, सर्वे सब्जेक्ट के 7 चैप्टर्स ऐसे लिख दिए। मैंने देखा अच्छा एक एक चैप्टर के क्या मैंने सिंगल एक एक बार 5 साल के पीवाईक्यूज कर लिए हैं। ये सिंगल टिक आप सबके जिस भी सब्जेक्ट के जैसे आपने पूरा जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस कर लिया है ना, ये सिंगल टिक सभी चैप्टर्स के आगे लगा होना चाहिए, यानी कि हर चैप्टर के 5 साल के पीवाईक्यूज आपके एटलीस्ट सॉल्व होने चाहिए एक एक बार। और जब आप ये सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल जाएंगे, एसएससी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कहां से पूछ रहा है, कम से कम एक बार ये करना है। अच्छा प्रीवियस एईजेई के क्वेश्चंस, प्रीवियस एईजेई के कोई भी स्टेट के एग्जाम्स जो होते हैं उसकी बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए इसके आगे आप एक सिंगल टिक लगा दो। अब इसके आगे बात आती है रिवीजन की। इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जब आपने बनाए या इस चैप्टर को जब आपने डिटेल में पढ़ा, उसको उसके बाद कितनी बार रिवाइज किया, पीवाईक्यूज करने के बाद रिवाइज किया, या आप इसमें कॉन्फिडेंट हो, तो आपकी रिवीजन बताएगी आप उस चैप्टर में कितना कॉन्फिडेंट हो। अब मैंने लिखा कि हाँ एक बार ये चैप्टर रिवाइज हो चुका है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक बार हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर में आपको कोई पॉइंट्स ऐसे लगते हैं जो फॉर्मूलाज आपको याद नहीं रहते, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पूरा ये एनालाइज करना है कि अच्छा राइट डाउन योर मिस्टेक्स, किस चैप्टर में आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आप गलती करते हो, वो आपके वीक टॉपिक्स लिख दीजिए। जैसे आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग के क्वेश्चंस नहीं आते तो आपने वो टॉपिक लिख दिया, अच्छा वो वीक टॉपिक्स की एक लिस्ट बनती जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा इसके साथ वीक टॉपिक्स लिख दिए। अब आपने अगर पूरा सर्वे का एक पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाया, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, आपको उन चैप्टर को मार्क कर देना है कि ये चैप्टर मेरे वीक चैप्टर्स हैं, मैंने इनको मल्टीपल टाइम जब सर्वे सब्जेक्ट को उठाना है तो इनको सबसे पहले रिवाइज करना है, क्योंकि इसके बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को आते हैं, तभी वहां पर आपकी गलतियां नहीं हो रही है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने ये सारी एक एक बार कंप्लीट कर चुके हो, आप सर्वे का एक बार पूरा टेस्ट दे चुके हो, उसके बाद भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है, ये चीज नहीं पढ़ी थी, उसको एज अ वन लाइनर लिख दो। और जो आपके मिस्टेक वाले टॉपिक्स है ना, अब जब भी रिवाइज करना है, अब मुझे नहीं पता आप सर्वे पढ़ लिया, अब मैं क्या रिवाइज करूं, आप रिवाइज क्या करोगे, आप वो चैप्टर्स रिवाइज करो जो आपके वीक हैं, आप वो फॉर्मूलाज रिवाइज करो जो आपके वीक हैं, यानी कि आप एक कॉपी बना लो, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता था ना स्कूल में, वैसी एक कॉपी बना लो, पतली सी 20 रुपए वाली कॉपी ले सकते हो। तो मैंने सर्वे की एक कॉपी बना ली, उसमें मैंने इस तरीके से लिख दिया मैंने कौन कौन सी चीजें कवर कर ली है कितनी बार। इससे क्या होगा, अगली बार जब सर्वे पढ़ना होगा या रिवाइज करना होगा, मुझे पता होगा कि मैंने क्या पढ़ना है और कौन सी चीजें मुझे अच्छे से आती है। जो वीक टॉपिक्स होंगे उनको पढ़ना, ठीक है। उस कॉपी में अपनी वो सारी मिस्टेक पॉइंट लिखते जाओ जहां पर गलतियां आपकी होती है, तो जब रिवीजन करनी है तो वो मिस्टेक कॉपी खोलनी है, इसके अलावा और चीजें नहीं रिवाइज करनी, क्योंकि वो आपके दिमाग में स्टोर है। तो ऐसे करते करते हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करो, जहां कमजोर हो उसको पढ़ते जाओ। मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहे हैं, अब मैं मॉक टेस्ट की बात करती हूँ। देखिएगा ये तो बात हो गई कि इस तरीके से आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कम से कम एसएससी जेईई के 5 साल के पीवाईक्यूज और हर एक जो सब्जेक्ट है उसका एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट या आप मिक्स टेस्ट भी दे सकते हो। वो सिर्फ इसलिए ताकि आप नए क्वेश्चन के साथ डील करना सीख जाओ। जब आपने ये कंप्लीट कर लिया, आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज कंप्लीट कर ली होगी, अब इस लास्ट टाइम में आप क्या कीजिएगा, आप लोग कम से कम एक टारगेट बनाओ कि मैं डेली रीजनिंग के 40 से 50 क्वेश्चन करूंगा, और इसमें आपको टाइम को मैनेज करना है और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने पर ध्यान देना है डेली। जैसे आज आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप अभी तक रीजनिंग डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, मॉर्निंग का कोई भी एक टाइम कंसीडर कर लो, उस टाइम में आपको रीजनिंग करनी ही करनी है। इसमें आपको अपना टाइम बढ़ाना है, नई ट्रिक्स जो है आपको आती है वो रिवाइज करनी है कि आप कैसे जल्दी रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा।
दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, फोकस ऑन हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। जब आप पीवाईक्यूज करते हो तो आपको हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स भी पता चल जाते हैं और उसमें कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है वो भी पता चल जाते हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने कोई चीज ऐसी है जो पढ़ भी रखी है फिर भी भूल जाते हो और बार बार एसएससी ने पूछी है तो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो एक दिन में सुबह आपने या कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 40 से 50 क्वेश्चन किसके करूंगा, रीजनिंग के करूंगा। दूसरी चीज आपने डिसाइड कर ली कि एक सब्जेक्ट ऐसा जो हाईएस्ट वेटेज है पर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो आपको कवर करना है, 2 आवर्स आपने उसको दे दिए। इसके अलावा का टाइम मेरे पास रिवीजन का है, जो सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, तो जो रिवीजन करनी है आप शॉर्ट नोट्स से पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद मान लो सर्वे पढ़ लिया मैंने थ्योरी से, उसका एक मॉक टेस्ट दे दिया, उस मॉक टेस्ट में देखा मुझे कितने फॉर्मूलाज याद थे, जो नहीं याद थे उसको मिस्टेक कॉपी में लिख दिया। तो ऐसे करते करते डेली डेली टारगेट बनाते जाओ। ये 2 दिन सर्वे रिवाइज करूंगा, 3 दिन एनवायरमेंट के टेस्ट दूंगा, 2 दिन सॉइल के टेस्ट दूंगा। इस तरीके से आपको ये टारगेट बनाना है कि एटलीस्ट नवंबर एंड तक आप लोग ये सारी चीजें कर लो। आपको लग रहा है मैंने सारे सब्जेक्ट्स कर लिए, मेरे पीवाईक्यूज भी हो गए, मॉक टेस्ट भी हो गए, और मॉक टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी रिवीजन पर ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पर अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप अभी तक समझ नहीं पा रहे कि मैं मॉक टेस्ट क्या दूं, मैंने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, मैंने रिवीजन कर लिया है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक काम करिए, आज आप जैसे मान लीजिए एक टाइम एक स्लॉट डिसाइड कर लिए कि शाम से 6 से 8 बजे के बीच में मैंने एसएससी जेईई 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करना है, 2 घंटे में सॉल्व करना है। अब आपने वो पीवाईक्यूज पहले कभी ना कभी कर लिए हैं सॉल्व, सब्जेक्ट वाइज किए थे, लेकिन अब पूरा पेपर एक साथ देख रहे हो, तो अब आपने शाम के 6 से 8 का टाइम रखा जिसमें आप इस 2 घंटे में इस पेपर को सॉल्व कर रहे हो और फिर एनालाइज करो वहां कहां पर मिस्टेक्स हो रही है। तो 2024 के 5 शिफ्ट में पेपर हुए, 2023 के 5 शिफ्ट में पेपर हुए, तो आप इतने पेपर उठा लो और एक एक शिफ्ट का पेपर दो और उसी टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करो, और इन पेपर से भी आप अपना एनालाइज कर सकते हो कि मुझे कहाँ काम करने की जरूरत है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पर अगर आपको नया मॉक टेस्ट या ये नहीं समझ आ रहा, सबसे पहले यही चीज करिए, आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ लिए, आप 2-2 घंटे के टाइम में देखो ये टेस्ट देकर, ये पेपर देकर कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर ये ऐसा ही एसएससी का एग्जाम में इस बार भी आ जाता तो आपकी तैयारी कितनी थी, और एनालाइज करो वीक टॉपिक्स, उनको रिवाइज करो, तो ये साइकिल आपकी चलती जानी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है मॉक टेस्ट। तो जैसे आपने ये पेपर अगर कर लिए एसएससी जेईई एग्जाम के 2023 के सभी शिफ्ट के, 2024 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर कर लिए, यहां से बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, मैक्सिमम रिवीजन यहां से हो जाएगा। फिर आप जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, ये मॉक टेस्ट आपका मेनली एक आपको टाइम के साथ काम करना सिखाएगा और दूसरा आपकी मिस्टेक्स कहां कहां पर होती है उसके बारे में बताएगा। जब मॉक टेस्ट देना है तो उसकी एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है इन 2 चीजों की वजह से, क्योंकि पेपर में पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, किसी में आप बहुत टाइम लगा देते हो, इस वजह से कई बार हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते और इस वजह से भी मार्क्स कम रह जाते हैं। तो सिलेक्शन लेने के लिए जहां नेगेटिव मार्किंग से बचना है वहां पर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो भी ज्यादा होने चाहिए, ये चीज आपको मॉक टेस्ट सिखाएगा। तो मॉक टेस्ट जो नए क्वेश्चन से डील करना है उसको सिखाएगा। तो आपने मॉक टेस्ट देने हैं, अब कम से कम एक टारगेट बना लो कि एक वीक में कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे। तो ये 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक वीक में दोगे, जो बाकी के दिन है उसमें जो आपने एनालाइज किया होगा, जो आपके वीक टॉपिक्स होंगे आप उसको कवर करना। तो अब पूरा दिन में आप कैसे करेंगे मैनेज, एक तो 2 से 2.5 घंटे आप रीजनिंग को दोगे, 2 आवर्स जो टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ा है उसको दोगे, जिसने नहीं छोड़ा है वो एसएससी जेईई 2024 के हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वहां से एनालाइज करोगे, वीक टॉपिक्स पढ़ोगे। अच्छा, जिसके पास अभी भी टाइम बच गया तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, 3 से ज्यादा भी दे सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज करके जो वीक पॉइंट्स मिले उनके फॉर्मूलाज बनाओ और एक मिस्टेक कॉपी आपने बनाई है बस वहां लिखते जाओ, जो नया डाटा मिल रहा है उसको अपने शॉर्ट नोट्स में एज अ 1 लाइनर लिखते जाओ। इस लास्ट टाइम में और कुछ मत सोचिएगा, जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए उन बातों का ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम के टाइम पर ये सारे पॉइंट्स में कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जो इस लास्ट महीने में आपके बहुत काम में आ जाएगा। तो आप लोग जरूर एग्जाम निकाल सकते हो, बस इस बात का ध्यान देना
कि अगर इस लास्ट महीने को वेस्ट कर दिया तो आपकी इतने टाइम से जो आप मेहनत कर रहे थे एसएससी एग्जाम के लिए वो वेस्ट हो जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने सारा पढ़ भी लिया है, मैंने मॉक टेस्ट भी दे दिए, तो फिर भी ये रिपीट पर करते जाना है। एसएससी के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और फिर फॉर्मूला रिवीजन और फिर जो ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं इनका रिवीजन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सिमरन मैम पीडब्ल्यू, आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। फिर भी आपको एसएससी जेईई एग्जाम रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, तैयारी रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। पर आप सभी एसएससी जेईई एग्जाम को अगर सीरियस होकर, ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, अगर सीरियस होकर इसको यूटिलाइज करते हो ना, तो श्योरली आप लोग इस बार अपना एग्जाम निकाल सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को एसएससी जेईई 2025 एग्जाम के लिए।